सहनशीलता को मैं धन्यवाद देता हूं। आप हमारे दो कवियों को अब तक बर्दाश्त किए। हमारा जन्म बिहार में हुआ है और उस समय हुआ था जब झारखंड और बिहार एक ही था। माननीय मंत्री जी रांची से आए हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो लोगों ने हमसे पूछा कि जितने खनिज संपदा थे वो सब तो झारखंड में चले गए। बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आपको कोई दुख हुआ कि नहीं? मैंने कहा हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। जिसके भाग्य में जो मिला वो मिला। आप हम सब एक ही थे। सीमा बटी राज्य की, आप झारखंड के हो गए, हम बिहार के हो गए। अलग होने से एक नुकसान हुआ, जब हम एक में थे तो हम बिहारियों के पास एक ही पागल खाना था। आप जब अलग हुए तो पागल खाना आपके हिस्से आ गया और सारे पागल हमारे हिस्से आ गए। मैं किसी चैनल पे नहीं आता, पहले आता था। फिर बहुत खराब स्थिति हुई तो आप मुझे किसी चैनल पे कहीं भी नहीं देखेंगे। मुझे देखने सुनने के लिए सामने 2-4 मिनट बैठना पड़ता है। युग बदला, तमाम तरह के फालतू चीज चैनल पे आने लगे जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी भी आने लगे। यहाँ भी देखा है आपने, पहले अजय अट्टा पट्टू जी आए, फिर हमारे पांडे जी आए। अच्छा। शालिनी जी ने कितनी प्रशंसा की कि ये पांडे जी कानपुर के हैं, वो भी कानपुर के हैं, ये भी कानपुर के। मतलब इस देश का जो केंद्र बिंदु है कानपुर है। और जिसने प्रधानमंत्री बनाया वो बेवकूफ आदमी है, वो बनारस का वो कौन। तो उनका कोई दोष नहीं है, वो हमारा मुंह देख के समझ रहे। हम गांव से जुड़े हैं, आप भी मतलब अर्ध शहर और आधा गांव के लोग हैं। आप गंभीरता से देखे होंगे, गांव में जब पानी के लिए बोरिंग की जाती है तो सबसे पहले कचरा आता है, फिर गिट्टी बालू आएगा, पीने लायक पानी बहुत इंतजार के बाद आता है। इस मंच पे भी मेरे पहले जो कुछ हो रहा था सब यही सब था। अब जो है थोड़ी सी तालियों का आप मेहनत बढ़ाइएगा, थोड़ा सा आप जागृत होकर सुनिएगा। आगे देखिए, जब तक आप ये आगे की अग्रिम पंक्ति के जो लोग बैठे हैं ये बहुत गंभीर होकर बैठे हैं। हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे बहुत गंभीरता बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भी कि आपको यदि दिलीप सर बैठे हैं, हिंदुस्तान अखबार का ये कार्यक्रम है, सर की उपस्थिति है। आपको किसी कार्यक्रम को ध्वस्त करना हो तो अपने शहर के सारे मनहूस चेहरे लाके आगे बैठा दीजिए। वाह, तो कभी कुछ भी होगा वो ध्वस्त हो जाएगा। आप हम कुछ भी कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। क्या हमारे साथ सर हुआ। मुझे सरकार के तरफ से एक बार पूरे यूके की यात्रा के लिए भेजा गया। 14 शहरों में काव्य पाठ था। हम सबसे छोटे कवि थे और आपको जानकर खुशी होगी कि अब मोदी जी जब से कहा है मोदी जी ने कि आत्मनिर्भर बनो, तब से कभी अपनी प्रशंसा खुद करने लगा है। तो हम अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। बिहार झारखंड से इतने दिनों के बाद केवल मैं ही कवि था जो कि भेजा गया बाहर से, हिंदुस्तान से बाहर। हम सबसे छोटे थे तो सब कहते थे पंडित जी आप ही शुरू कीजिए, आप ही शुरू कीजिए। अच्छा, आगे ले आके 40 अंग्रेज बैठा दिए, कर इनको कविता सुनाई। हमको हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती।
और करे जम के सुनाइए। हम कुछ भी बोले मुंह लटका के बैठे हुए। हम आयोजक से पूछे कि भाई ये क्या किया, क्या आपको मालूम नहीं है ये लंदन के गणमान्य लोग हैं, और वो सब आगे बैठे। फिर हमने वहां से भी हास्य की उत्पत्ति की। 45 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत की कविताएं सुनाई। 40 के 40 बेहोश। दूतावास के लोगों ने कहा आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है, ऐसे लिया जाता है। आप बहुत अच्छा है लोग हैं, मैं कई बार आ चुका हूँ, ये कोई मतलब पहली बार नहीं है। हम जानते हैं आपकी ऊर्जा शक्ति को, बस आपको ध्यान दिला दें कि हमारे मुंह की तरफ मत जाइएगा। चेहरा भले भी हमारा मनहूस की तरह से है, जैसे शालिनी जी को भ्रम हो गया कि ये तो मतलब कौन है क्या है, पक्षपात करने लगे, ऐसा नहीं किया जाता है। मुंह चाहे किसी का कैसा भी, ऐसा नहीं है कि जन्म से ही मनहूस है। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं पीला कहीं काला, वैसा रखना पड़ता है। और आपको और बताते जानकारी के लिए कि सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते, किसी के प्यार में पड़ के हम ऐसा हो गए वरना अभी बीजेपी में रहते गवर्नर हो गए। जिंदाबाद। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, वो देखने के बाद लोगों को लगता है कि कभी ऐसा नहीं है। हमारे मंत्री जी वहाँ से आते हुए आपने रचना, जब भी ये कविताएं नहीं लिखते हैं लोग तो मैं इनको ले जाता हूँ रांची, और जब उधर से लेके आता हूँ तो फिर ये कविताएं लिखने लगते हैं। तो ये रांची का प्रभाव है। थोड़ी तालियां आप भी बजाइए। आगे जो लोग बैठे हैं उनका मतलब दायित्व तो बनता है कि वो तालियां बजाएं और हंसे मुस्कुराएं। अब इधर उधर न देखिए, हम बहुत सारी बातें, हमारा ध्यान भंग करेंगे तो हम बतियाते रह जाएंगे, फिर आपको कविता न सुना पाएंगे। हम कवि बहुत बढ़िया हैं और बहुत बड़े कवि हैं। अच्छा, हाँ हंसिए मत, इसमें हंसने का कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो टीवी पे आता है वही बड़ा है, जो टीवी छोड़ देता है वो सबसे बड़ा होता है। हाथ तालियां और पीछे टीवी पे क्या आना, दो मंत्री एक साथ बैठे हैं, अच्छा दोनों मंत्री पकड़ लें, जैसे विधायक जी पकड़ लें, मंत्री जी कहे मतलब चेले लोग पकड़ लें, तो फिर हम कैसे कांग्रेस पे सुना पाएंगे? माइक मिल गया है तो आप समझ रहे हैं कि ये कम गौरव का विषय है कि मंत्री होके अपनी पत्नी पे मरते हैं। हमारे यहाँ सर एक बहुत बड़े कवि हैं, उनका नाम तो नहीं याद आ रहे हैं, हाँ सूर्य कुमार पांडे जी, बड़े व्यंगकार हैं। उनने 2 पंक्तियां कही हैं कि अजीब शख्स है पत्नी पे फिदा है, और उसमें कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। आज के युग में ये साधारण चीज नहीं है, लेकिन आप हंस मुस्कुरा रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। 2 इस तरह के मतलब ये ज्वलनशील पदार्थ इधर रख दिए गए और ये एकदम मुंह पे इसकी लाइट आ रही है, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि पीछे के लोग भी बैठे हैं कि क्या है कैसे है, वैसे भी हमको कम दिखता है। रात में इन लोगों को दिखता है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन आप सुन बहुत रहे हैं, मैं कई बार आया हूँ, बहुत अच्छे लोग। आप कभी कुछ भी कीजिए, हमने हमेशा सीखा इस देश का कोई नेता खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, हम सकारात्मक दृष्टि से सोच नहीं पाते। बहन जी, दीदी हम खिला लेंगे ना, इधर भेज दीजिए। ये 3 कभी खाली बैठे हैं तब तक खिलाते रहे, ये क्या करें, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। हाँ थोड़ी देर सुन लीजिए। हाँ ठीक है, कोई हमारे पे नहीं पड़ना चाहिए। वो स्पीकर पे कर दो, उसका कलर काला है, थोड़ा व्हाइट हो जाए। हाँ इनके मुंह पे भी कर सकते हैं, इनके मुंह पे। थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दीदी बात करेंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा।
मैं बहुत ज्ञान वाला सुना लूंगा थोड़े देर के। जीवन में कुछ भी कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आप अच्छे हैं। ये तो हर आदमी को दूसरे का पति है खराब लगता है। आप मुझे देख के हंस रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारी पत्नी खुद हमको देख के हंसती है। तो इसमें कौन सी अच्छी बात है कि आप वाह। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप जीवन में चाहे कुछ भी कीजिए, कभी भी किसी नारी का अपमान मत कीजिए, कभी नारी को उपहास का हास का विषय मत बनाइए। पत्नी चाहे आपकी अपनी हो और चाहे दूसरे की, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा। हमने यही किया है, जीवन भर अपनी पत्नी हो या दूसरे की पत्नी हो, हमेशा हाथ जोड़ते रहे हैं, कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं। अपमान करने की तो कोई मतलब, मजाक करने की तो छोड़ ही दीजिए। गलती से भी आप किसी नारी का मजाक करने की या अपमान करने की कोशिश की है आपने, और नारी अपने आप पे आ गई, तो आप चाहे कितना ही महान होंगे, एक सेकंड में आपका पूरा पूरा सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। कोरोना काल में हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हिंदुस्तान अखबार हमको बुलाएगा, इतनी भीड़ होगी, हम मंत्री जी और माननीय विधायक जी, आईजी साहब के सामने कुछ सुना पाएंगे। कल्पना ही नहीं किए थे। ऐसी महामारी लगता था कि आज जीवित है, कल मर जाएंगे। लेकिन सौभाग्य था कि देश ने, आप हम सब ने कोरोना काल को काटा। आप तो बड़े लोग हैं, तमाम वैकल्पिक व्यवस्था के साथ रहने वाले, हम लोग साधारण लोग, हमेशा दूसरे की खाने वाले, पैसा भी लेने वाले, अच्छे अच्छे, आज ही जैसे अखबार में इतना बढ़िया माया होटल में हमारी व्यवस्था, दिव्य भोजन की, हम तरह तरह के भोजन करने वाले, तरह तरह के कवित्रियों का मुंह देखने वाले, अब अपने घर में एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते कोरोना में मन उब गया। अच्छा, पत्नी समझती थी कि कोरोना बीमारी है कि ये बीमारी है, ये घर से बाहर क्यों नहीं जा रहा, ये आवई आलू टमाटर सोयाबीन खाते खाते मन उब गया। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। पत्नी को लगा कि ये तो हमारा अपमान कर रहा है। उसने तुरंत क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, कहा हेलो, पंडित जी का स्वाद चला गया। अच्छा, वो सब आ गए, पुलिस के अधिकारी आ गए, कह रहे कि नहीं आपको चलना है। हम कहे नहीं साहब, एक बार सब्जी चेक कर लीजिए। कहे चुप, इतने बड़े कवि की पत्नी है, झूठ बोलेंगी, तुम्हारा स्वाद चला गया। अच्छा, वहां जाने के बाद क्वारंटीन सेंटर में एक खूबसूरत नर्स बैठी थी। उसने कहा पंडित जी, आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? आप कितने बड़े लोग हंस रहे हैं बताइए। जो व्यक्ति कभी सम्मेलनों के चक्कर में खुद की पत्नी के संपर्क में नहीं आ पाया, उससे नर्स पूछ रही है कितने लोगों के संपर्क में आए, और इतनी विकट स्थिति होने पर यहाँ से हाथ पैदा किया। हमने कहा संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, ससुर के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक पूरे खानदान को क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। तालियां थोड़ी सी बजानी चाहिए आपको। और जब पूरा खानदान वहाँ इकट्ठा हो गया, तब पत्नी ने कोहनी मारी, ए जी हम ही उस दिन सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। सब होने के बाद, इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत कीजिए। ये कह रहे थे ऐसे मोदी जी हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं, हमने वो अपने यहाँ से चुना है, बटन दबाया है तो उनको प्रधानमंत्री बनाया। आप सामान्य मत समझिए, ये इश्क मोहब्बत की बात कर रहे थे, प्रेम हुआ नहीं। फोन किए, दादा मैंने पूरे फरवरी भर प्रेमिका को गुलाब दिए, इश्क नहीं हुआ। मैंने कहा फरवरी बीत गया, मार्च में एक सिलेंडर दे के देखो। क्या बात है। ये क्यों इधर से बार बार आ जा रहे हैं आप?
हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, आप हमको अच्छा हमको हटा के बैठेंगे। अच्छा कोई गंभीर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। वो ईरान से और वो अमेरिका युद्ध चल रहा है ना, उसी विषय पर करने आ रहे हैं। न्यूज क्या लगाए वो उसी विषय पर। बाकी कोई उतनी गंभीर तो बात नहीं थी कि जो आगे से आकर के फिर बाद में हो। अब आपको बताएं सर, ये जितने बड़े कवि हैं आपके किसी काम नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी आप काशी घाट किनारे आइएगा, चाहे खुद आइए या अपने पूर्वजों को लोटे में भर के ले आइए, तो हम ही काम आएंगे। तो इसलिए हमको डिस्टर्ब न किया जाए। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, हम आपको एक दो छंद सुनाते हैं, आपको आनंद आएगा। एक दो छंद सुनाते हैं, सुनिएगा। कविता इस तरह से भी होती है। 85 के बाद हमारे दादा जब 85 के हो गए तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। तो हमने कहा दादा कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब हो लेकिन अपनी अंतिम इच्छा त्यागता नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोचिए, कभी भी, तो आपका जीवन पूरा आनंद में बीतेगा। आनंद लीजिएगा। छंद सुनिए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। मैं आपको इसी तरह से निर्गुण भक्ति भाव के छंद सुनाऊंगा। जब तक ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखे होंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सबसे हर दल से 2-2 प्रतिनिधि सारे देशों को भेजा गया बताने के लिए कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को ये क्षति पहुंचाई। सारे देश में सबको भेजा गया और ट्रंप से मिलने के लिए शशि थरूर जी को भेजा गया। आप ट्रंप क्यों नाराज है समझ रहे हैं? बहुत और शशि थरूर जी गए वहां तो ट्रंपाइन को सिंदूर का डिब्बा दे दिए। वाह वाह वाह। हेमंत भाई का देखिए, जब चौबे का चौबाइन हो सकता है तो ट्रंप का ट्रंपाइन नहीं हो सकता। हम अपने समझने के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं। तो वो शशि थरूर जी ने उनको सिंदूर की डिब्बी दे दी। बाद में ट्रंप ने गूगल सर्च किया कि इसका उपयोग क्या होता है डिब्बी का। उसी के बाद से तो दे टहरी झोंकते जा रहा था। ये हमारा मित्र थे जोगी जी, मोदी जी, इन्होंने ऐसा किया। यही ट्रंप, जब से शशि थरूर के विषय में जाना है ट्रंप ने, तभी से ये टैरिफ चल रहा है। तो अभी जब तक मोदी जी इधर जो हैं तब तक बहुत चिंता करने का विषय नहीं है। हम आपको एक और छंद सुनाते हैं। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई। मृत्यु से हास्य कैसे उत्पन्न होता है, मृत्यु से हम आपको हास्य सुनाते हैं, आपको आनंद आएगा। थोड़ा सा आप मतलब देखिए, कवि की कविताएं अच्छी लगे तो भी ताली बजाइए, ना अच्छी लगे तो भी ताली बजाइए। इससे कवि का भ्रम बना रहता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और वो आनंद में सुन। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे। अच्छा। बिना मतलब के गरियाए, जो भी सामने से गुजरे उसको गरियाए, और गांव के लोग समझे कि भाई पंडित जी हैं आशीर्वाद दे रहे हो, तो कुछ बोलते नहीं थे। और पिताजी और बहस के गरियाए। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला कहे बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए
जिसके बाप ने पूरे जीवन भर गांव के लोगों को गाली दी। अब ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव के लोग कहे कि उसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे, तो दौड़ा के पीटता भी। तो वाह पंडित थोड़ी जी, सी वाह, पीछे के लोग थोड़ी सी तालियां आप ही बजाइए, तो फिर हम आपको थोड़ा सा जागृत करते हैं। एक बार सुन लीजिए। स्वागत। हम लोग जा जो रहे हैं। नौजवान लोग हैं चलिए। वो हमारा थोड़ा सा इश्क मोहब्बत की बात की तो आप पूछने लगे। इसको कुछ है नहीं इस तरह का, ये सब छलावा है। श्रृंगार से हाथ से सुनिए कि ताल मदिरा के ये जितने नौजवान